दोस्तों, झारखंडी दरोगा चैनल में एक और बार स्वागत है आप लोग का। देखिए, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं, जो भी एक जेएसएससी महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2014 में जितने भी क्वेश्चन आए थे झारखंड से बने थे दोस्तों, उसके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में लाख के उत्पादन में झारखंड में कौन सा स्थान है। देखिए, पूछा है लाख के उत्पादन में, भारत में लाख के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है। लाख उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है दोस्तों। लाख उत्पादन में झारखंड का स्थान है पहला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर। ये बी नंबर हो जाएगा पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड सरकार की कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। देखिए, झारखंड में कन्यादान योजना के तहत पहले जो राशि दी जाती थी उसे अब बढ़ा के 30,000 कर दिया गया है दोस्तों। पहले दिया जाता था इसमें कितना, तो 15,000 रुपये दिया जाता था। अब उसको करके कितना कर दिया है, तो 30,000। यहाँ पे थोड़ा सा ये करेक्शन करना पड़ेगा हम लोग को। तो अब दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, तो 30,000 रुपये दी जाती है अब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन से 1857 के साथ जुड़ा हुआ है। इनमें से कौन 1857 की क्रांति के साथ जुड़ा हुआ है। तो कौन कौन है दोस्तों, देखिए, गंगा नारायण, शेख भिखारी, नारायण सिंह, बिरसा मुंडा। कौन कौन से थे इनमें से। इनमें गंगा नारायण, तो गंगा नारायण के हंगामा से जाने जाते हैं दोस्तों। 3 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेख भिखारी। क्या हो जाएगा दोस्तों, शेख भिखारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे है दोस्तों, चेरो विद्रोह कब हुआ था। चेरो विद्रोह, देखिए, चेरो विद्रोह कब हुआ था दोस्तों। चेरो विद्रोह हुआ था हम लोगों का 1800 से 1819 तक चला था चेरो विद्रोह। ठीक है, कौन सा हुआ था दोस्तों, 1800 से 1900 के बीच हुआ था चेरो विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नटुआ क्या है। नटुआ क्या है दोस्तों। नटुआ एक पुरुष क्षेत्र है। किस प्रकार का नृत्य पूछा है, तो महिला क्षेत्र का नृत्य है, पशु का नृत्य है, पुरुष या महिला दोनों का नृत्य है, या फिर पुरुष का नृत्य। देखिए, नटुआ एक है पुरुष क्षेत्र का एक नृत्य है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। आगे बोला है दोस्तों, झारखंड सरकार के इनमें से किस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों में साइकिल वितरित की जाती है। जो साइकिल वितरण हो जाता है सरकारी स्कूलों में बच्चों को, वो किस कार्यक्रम के तहत दिया जाता है। साइकिल वितरण कार्यक्रम के तहत, शिक्षा उन्नति कार्यक्रम के तहत, जनजातीय विकास कार्यक्रम के तहत, या फिर शिक्षा संवर्धन कार्यक्रम के तहत। किसके तहत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ए, कौन सा, साइकिल वितरण कार्यक्रम के तहत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1789 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाली नेता कौन था। देखिए, 1789 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाली नेता कौन था। ऑप्शन है सिद्धो होगा, सिद्धो लिखा हुआ है यहाँ, सिद्धू मुर्मू होगा। सिद्धू मुर्मू, भागीरथ मांझी, दुखन मानकी, या फिर तिलका मांझी। देखिए, 1789 में जो अंग्रेजों के खिलाफ जो हथियार उठाने वाला जो पहले नेता थे वो कौन थे, तो वो थे तिलका मांझी थे। ठीक है, कब था हुआ था तिलका मांझी थे कब, 1783 से 85 के बीच में। कहाँ के थे तिलका मांझी। तिलका मांझी कहाँ के थे दोस्तों, तो ये थे भागलपुर के थे। 1783-50 इनका विद्रोह हुआ था, तिलका विद्रोह। ठीक है ना। इसका दमनकर्ता कौन थे दोस्तों, तो ये थे क्लीवलैंड और आयरकुट। दो आते हैं, पूछता है कि दमनकर्ता से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी जो आंदोलन था उसको दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे, क्लीवलैंड और आयरकुट थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे। देखिए, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल पूछा गया था। झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे, बाबूलाल मरांडी। ये तो मंत्री थे। अर्जुन मुंडा, वेद मरवा नहीं,
झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, प्रभात कुमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2012-13 में किस क्षेत्र में मूल्य पर झारखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 43.7% का योगदान दिया? 2012-13 में किस क्षेत्र ने वर्तमान मूल्यों पर झारखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर 43.7% का योगदान दिया? देखिए उस समय का ये तो करंट अफेयर्स का टॉपिक था, लेकिन पूछा गया था तो इसलिए मैं बता दे रहा हूं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तृतीयक क्षेत्र। किस क्षेत्र का हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र का था। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। झारखंड एक राज्य कब बना? तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 2000 को। किससे टूटकर? बिहार से 46% हिस्से को काट के बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा झारखंड में तांबे के खानों के लिए प्रसिद्ध है? घाटशिला, रांची, लोहरदगा, धनबाद। देखिए धनबाद तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, रांची उतना खास खनिजों के लिए उतना है नहीं दोस्तों, लोहरदगा बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर, घाटशिला। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर, घाटशिला। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड अपनी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2005 के बाद से कौन सी योजना कार्यान्वित कर रहा है? यह भी उस समय का करंट अफेयर्स था दोस्तों, तो आया हुआ था क्वेश्चन, तो मैंने इसे भी उठा लिया। ठीक है, तो क्या है? झारखंड अपनी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2005 के बाद कौन सी योजना कार्यान्वित कर रहा है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, या फिर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए जनगणना से सवाल पूछे जाते हैं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? देखिए ये करंट अफेयर का सवाल है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के पुरुष साक्षरता दर क्या है? देखिए पुरुष साक्षरता दर कितना है? ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 76.84%, बी 67.67%, बी नंबर 67%, सी नंबर 70.67% और डी नंबर 67.45%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 76.84%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर पूछा जाए तो किस जिले में है? तो वो है रांची जिले में। महिला साक्षरता दर वो भी रांची जिले में। ठीक है, ये भी आप लोग को याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 76.84%। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर क्या है? 76.84%। ठीक है, आगे पूछा गया है दोस्तों, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? देखिए भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? 14 नंबर है। तो इसका आंसर क्या, कौन कौन से ऑप्शन है दोस्तों? तो तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, गणपत राय या फिर गंगा नारायण सिंह। भूमिज विद्रोह देखिए कब हुआ था दोस्तों? भूमिज विद्रोह ये हुआ था 1800 कब हुआ था? 1831-32 में ना। हाँ 1831 से 32। गंगा नारायण का हंगामा इसी को तो कहा जाता है। 31 विद्रोह 1831-32 में हुआ था। 1831-32 नहीं दोस्तों, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ। 1832 से 33 चला था। हाँ ये याद है, 1832 से 33 तक चली थी भूमिज विद्रोह। कौन थे इसके नायक? तो ये थे गंगा नारायण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? गंगा नारायण सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है? विनोबा भावे विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, झारखंड राज्य विश्वविद्यालय या फिर झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय? बताइए इनमें से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, याद रखना है आप लोगों को। झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। कहाँ है? तो यह है रांची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष खेरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? झारखंड में जो स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष हुआ था, खेरवार आंदोलन, वह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये क्या क्या है ऑप्शन में? भागीरथ मांझी, दुखन मानकी, गंगा नारायण और जयपाल सिंह मुंडा। तो ये हुआ था दोस्तों भागीरथ मांझी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कब हुआ था दोस्तों खेरवार आंदोलन? खेरवार आंदोलन हुआ था दोस्तों 1874 में, 1874 में। ठीक है, किस क्षेत्र में था दोस्तों खेरवार आंदोलन? तो ये था संथाल परगना में, संथाल परगना में था खेरवार आंदोलन। नेतृत्वकर्ता कौन थे? भागीरथ मांझी। कब हुआ था? 1874। किस क्षेत्र में हुआ था? तो संथाल परगना में हुआ था। इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक, आगे पूछा है दोस्तों डोमकच। डोमकच क्या है दोस्तों? डोमकच क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक तरह का लोक नृत्य, दूसरा है एक प्रकार का त्यौहार, तीसरा है एक जनजातीय समूह, या एक प्रकार का लोकगीत। देखिए बहुत सारे सब आंसर तो आ गए होंगे, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 17 नंबर का ए, एक तरह का लोक नृत्य। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंधित है? सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंधित है? संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, चेरो विद्रोह, खेरवार विद्रोह। खेरवार विद्रोह तो इससे पहले मैंने बताया आप लोगों को। खेरवार विद्रोह किससे संबंधित है दोस्तों? देखिए खेरवार विद्रोह किससे संबंधित है? संथाल परगना से, भागीरथ मांझी 1874। मुंडा विद्रोह तो भी आप लोग को पता होगा 1895 से 1900 के बीच में चला था। चेरो विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? चेरो विद्रोह हुआ था कब? याद कीजिए, चेरो विद्रोह कब हुआ था? चेरो विद्रोह हुआ था 1770 से 1818। हाँ, 1770 से 1818। खेरवार विद्रोह बता दिया, संथाल विद्रोह भी मैंने बता दिया। सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंधित है? तो सिद्धू कान्हू विद्रोह है संथाल विद्रोह से। ठीक है, किससे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, संथाल विद्रोह से। ठीक है, मुंडा विद्रोह भी मैंने बता दिया, चेरो विद्रोह भी बता दिया, खेरवार विद्रोह भी बता दिया था। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1895। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच में। इसके जो नायक थे कौन से? बिरसा मुंडा थे। चेरो विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो चेरो विद्रोह हुआ था 1800 कब था? 1770 से 1818 था। 1770 से 1818 तक था कौन? चेरो विद्रोह। किसके नेतृत्व में हुआ था? चित्तरजीत राय थे, जयसिंह थे, ये लोग थे। खेरवार विद्रोह अभी मैंने बताया आपको, खेरवार विद्रोह 1874 के बीच में था। ठीक है, 1874 के बीच में। आगे पूछा दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है? देखिए हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब बनाया जाता है? तो वो हो जाता है डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या? चैत को। आप लोग को याद होगा, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम कब पारित किया गया था? छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम कब पारित किया गया था? 1930 को, 1918 को, 1932 को, या फिर 1908 को? देखिए छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों 1908 को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड सबसे बड़े इस्पात संयंत्र के घर से देश में इस्पात का उत्पादन कितना प्रतिशत करता है? झारखंड, देखिए क्वेश्चन को समझिए, झारखंड सबसे बड़े इस्पात संयंत्र के घर से, झारखंड में जो सबसे बड़े इस्पात संयंत्र का घर से देश में इस्पात का उत्पादन कितना प्रतिशत करता है? मतलब सीधा सा कहने का अर्थ है झारखंड, देश की दृष्टि से झारखंड इस्पात का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17.60%। ठीक है,
17.60% हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही आगे मैं एक एक जो भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होंगे मैं लाता रहूँगा, ठीक है। थोड़ा सा आप बेल आइकन को बता दो और सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा शेयर भी कर दो यार, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।